नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। दुर्ग के लाइफ केयर हॉस्पिटल से एक हैवानियत भरा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स जो है बेजुबान जानवर को यानी कि कुत्ते को बेदर्दी से मारता हुआ नज़र आता है। और इस वक्त मैं इसी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और ये वही जगह है। वो जो डॉगी था वो यहाँ पर बैठा हुआ था और उसी वक्त बाहर की ओर से एक व्यक्ति आता है जो इस तरफ से आता है। कैमरे में आप फुटेज के माध्यम से देखेंगे, इस तरफ से वो व्यक्ति आता है और जो बाहरी रास्ता है, पिछला जो दरवाज़ा है, वहाँ से अंदर आता है। सुबह के करीब 8:30 बजे होते हैं और हाथ में उसके डंडा होता है। आते साथ वो डॉगी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है डंडे से और ये सारी जो घटना है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। यही वो कैमरा है जिसमें सारी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड हुआ है और जिस तरीके से मारा गया है कुत्ते को, वो वहीं पर तड़प रहा था, जिससे देखकर लगता है कि शायद ही वो जो डॉगी है वो बचा होगा। वीडियो आपने देखा ही होगा किस तरीके से बेजुबान जानवर को पीटा जा रहा है और वो बेजुबान किस तरीके से तड़प रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो जो उसकी हालत थी उसका बचना नामुमकिन लग रहा है। पहले तो हमें ये लगा कि जो व्यक्ति है वो यहाँ का स्टाफ होगा, गार्ड होगा या कोई सफाई कर्मी होगा, लेकिन जब यहाँ के संचालक से, डायरेक्टर से हमने बात की, मनीष जी से, तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति यहाँ का स्टाफ नहीं है। सफाई कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे लेकिन हॉस्पिटल में ज़्यादा स्टाफ उस वक्त मौजूद नहीं थे। मात्र एक रिसेप्शन में एक स्टाफ थे और साथ ही यहाँ पर एक सफाई कर्मी। तो यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने बताया कि ये जो डॉगी है वो अक्सर जब पटाखे की आवाज़ आती थी तो अंदर आके बैठा करता था और कल भी ठंड थी तो हो सकता है ठंड की वजह से अंदर आके बैठा हो। जब इस घटना का वीडियो आपने देखा, किस तरीके से देखते हैं ये घटना? ये तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तो मासूम सा जानवर है जिसको कुछ पता नहीं ABCD, उसको ऐसे मार तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ के जो स्टाफ है लगातार उस डॉगी को बिस्कुट वगैरह खिलाया करते थे। कहीं ना कहीं एक स्नेह जुड़ जाता है, जिससे हम रोज़ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी एक छोटा सा स्नेह उस डॉगी से जुड़ चुका था। लेकिन ये जो घटना सामने आई, इससे हॉस्पिटल के लोग भी काफ़ी दुखद महसूस कर रहे हैं। डायरेक्टर ने भी कहा कि वो हमारे हॉस्पिटल का जो स्टाफ नहीं है, लेकिन कुछ NGO और यहाँ के संचालक द्वारा थाना प्रभारी को शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है और सभी लोग इस पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सर, आपके प्रीमाइसेस में सर एक डॉग को बड़ी बेरहमी से मारा गया और कौन था वो व्यक्ति, क्या कुछ जानते हैं या फिर क्या स्थिति बनी थी कि इस तरीके से घटना हुआ? कल सुबह 8:30 बजे करीब हमारे यहाँ स्टाफ सुबह कम रहता है, तो एक क्लीनिंग स्टाफ था, एक रिसेप्शन स्टाफ था। वो व्यक्ति, उसको तो जानते नहीं हम, वो पीछे से आया, कुत्ता यहाँ अंदर था तो आया और उसको डंडे से लगातार बहुत बेरहमी से पीटा, जिससे शायद अब वो बचा है कि नहीं बचा है तो नहीं पता, बट बहुत बेरहमी से पीटा। इसकी कंप्लेंट भी हम पुलिस में कर रहे हैं और कुछ NGO वाले आए थे, वो भी कंप्लेंट किए हैं पुलिस में। तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। कुछ बोला सर, वो गार्ड वगैरह आपके नहीं रहते क्या इस दौरान? मतलब गार्ड सुबह 8:30 बजे के 8 बजे ड्यूटी चेंज होती है तो गार्ड आया नहीं होगा। तो बाकी तो क्लीनिंग स्टाफ ही था, तो और क्या वो डंडा लेके आया था और जिस उसमें था तो उसमें ये था कि वो मतलब कोई कुछ करे तो व्यक्ति को भी मार सकता था। स्टाफ नहीं और आप जानते हैं? नहीं जानते, वो हमारे यहाँ का स्टाफ नहीं है, ना हम उसको जानते हैं ना कुछ। अचानक से घुसा हुआ। ये कुत्ते को बहुत बेरहमी से 1 घंटे से दौड़ा कर ये बहुत प्रयास किया उसको मारने का, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। वो अंत में वो एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है, वहाँ केबिन में अंदर सोया हुआ था। उसको किसी ने खबर दिया कि वहाँ कोई सोया था, तो वो उसने जाके वहीं के एक डंडे से उसके सर पे 10 या 12 वार किया हुआ है और वो कुत्ते को हम ढूंढे हैं लेकिन नहीं मिला है। लेकिन वो कुत्ता आज सवेरे दिखा गया है। FIR हो गया? अभी FIR हो चुका है कि सर ने, हाँ हम कार्रवाई करेंगे बोले हैं TI सर ने। तो जैसे कि ये डॉग है जिसको मारा गया था, तो सबसे पहली चीज़ तो मारना ही गलत था क्योंकि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। जैसे बोल रहे हैं कि डॉग उनको, उनके बच्चे को काटा है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, वो निगम में कंप्लेन कर सकते थे। निगम से भी अगर कुछ नहीं हो रहा था तो पुलिस स्टेशन आकर के फिर एक बार बोल सकते थे कि डॉग ऐसे काट रहा है करके, बट उनको मारना नहीं था। अब दूसरी चीज़, जिस डॉग को मारा गया है तो जाहिर सी बात है अब वो डॉग पिट चुका है तो उसके अंदर एक एग्रेशन आ जाएगा और शायद उस इंसान बस के लिए नहीं आएगा, शायद सारे इंसानों के लिए आ जाएगा।
अगर वो किसी और को भी काटता है तब ये एक मैटर बन जाएगा, ये एक मुद्दा बन जाएगा कि जो कुत्ता है वो काट रहा है करके। और हम एक तो इतने मुश्किल से सारे जानवरों को बचाने के लिए कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर इसी तरीके का कृत्य जो है वो बार बार रिपीट होगा तो हमारा जो काम है कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा। अभी आगे आप लोग ले जा रहे हो उसको मेडिकल होम में इलाज पाने के लिए? जी, अभी उसको हम लोग अपने शेल्टर लेकर के जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट वगैरह होगा। पहले गवर्नमेंट डॉक्टर से भी हम लोग एक बार चेकअप करवाएंगे ताकि जो भी उसका प्रिस्क्रिप्शन बने वो पुलिस स्टेशन में भी हम लोग सबमिट कर सकें और केस थोड़ा आगे बढ़ जाए। वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग तक पहुंचा था, पीएसए से आप लोग आए हैं, अभी क्या हुआ और आगे डॉग को आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल एफआईआर दर्ज हो गया है इनके ऊपर सेक्शन 325 बीएनएस के अंडर। हम लोग फ़िलहाल डॉग को केयर के लिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उसके नाक से खून निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके सिर में, दिमाग में गहन चोट पहुंची होगी। अभी हम लोग उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और इस कार्रवाई का फॉलोअप भी हम लोग लेते रहेंगे फीडर से भी और पुलिस इंचार्ज से भी कि आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है और ये केस कैसे आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।